आज दीपावली का त्योहार है। सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं। सबके घर आंगन में एक दीप जल रहा है। सबका मन एकदम खुश है। त्योहार होता है सबसे मेल मिलाप करने का। सब लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। सब लोगों का मन एकदम खुश हो जाता है। सबका मन एकदम हरा भरा रहता है। और इस त्योहार में लोग दूर दूर से आते हैं। दूर दूर से अपने परिवार से मिलने आते हैं। घर में आकर के सब लोग एक साथ त्योहार मनाते हैं। भले और कोई त्योहार में आ पाए या ना आ पाए, लेकिन ये दीपावली के त्योहार में सब लोग दूर दूर से अपने घर में आते हैं और एक साथ त्योहार मनाते हैं। तो कितनी खुशी की बात है कि आज देखो तो अभी हम निकलते हैं गली में तो एकदम दीप जगमगा रहा है। तो ये त्योहार तो 4 दिनों का है और ये दीप बाहर को उजाला कर रहा है। बाहर को उजाला करने से हमारा मन कुछ क्षण के लिए आनंदित होता है। ये प्रकाश जल रहा है। ये त्योहार 4 दिनों का है तो हमारा मन कुछ दिनों के लिए आनंदित है। हमारा मन कुछ दिनों के लिए खुश है, प्रसन्न है। और यदि हमारे भीतर में ज्ञान का दीपक जल जाए, ज्ञान की रोशनी आ जाए, ज्ञान का प्रकाश आ जाए, तो हमारा मन जीवन भर खुश रहेगा, जीवन भर आनंदित रहेगा। परिवार में कभी कलह नहीं होगा। परिवार में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लड़ाई झगड़ा होने का कारण है, कलह होने का कारण है, तू मैं होने का कारण है कि हमारे भीतर में ज्ञान का दीपक नहीं जला है, ज्ञान का प्रकाश नहीं है। इसलिए हर घर में लड़ाइयाँ होती है। तो ज्ञान के दीप जलाने के लिए हम संत गुरुजनों के निकट जाए, सत्संग में जाए, तभी हमें ज्ञान होगा, तभी हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश होगा। किसी ने कहा है, रोशनी कोटा और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, पर अंधेरा सबके दिलों में है। और हमारे भीतर में अंधेला होगा, हमारे भीतर में अंधकार होगा, तो परिवार में कभी हम सुखी से नहीं रह सकते हैं। हमारा घर एक स्वर्ग जैसे नहीं बन सकता है। घर में कलह होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, परिवार में एक टूटन होगा, एक नरक जैसा घर बन जाएगा। इसलिए भीतर को प्रकाशित करें। आज लक्ष्मी पूजा है। लक्ष्मी पूजा का मतलब कि धन का सदुपयोग करना। जो धन का सदुपयोग करता है उसके घर में लक्ष्मी निवास करती है, और जो धन का दुरुपयोग करता है उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है। लोग कितना मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, मेहनत करते हैं अपने पेट पालने के लिए, परिवार के लिए, लेकिन क्या करता है, धन का दुरुपयोग करता है। जुआ में, शराब में उड़ा देते हैं धन को, घर को बेच देते हैं, खेत खलिहान को बेच देते हैं, पूरा घर परिवार बिखर जाता है। तो ये धन का दुरुपयोग जो करेगा उसके घर में लक्ष्मी निवास नहीं कर सकती है। तो लक्ष्मी पूजा केवल एक दिन, लक्ष्मी पूजा का त्योहार एक दिन मना ले तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। लक्ष्मी की पूजा तभी सार्थक है, धन का सदुपयोग करना ही लक्ष्मी पूजा है। धन का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए।
इस दीपावली त्योहार में हम देखते हैं कि लोग कितने खर्च करते हैं, कितने रुपये पैसे को बर्बाद करते हैं कि पटाखा खरीद करके लाते हैं और कुछ सेकंड में, कुछ मिनटों में अपने कितने लाखों रुपयों को बर्बाद कर देता है। और इसी धन को, इसी रुपये पैसे को यदि किसी की सेवा में लगा दिया जाए, जो कहीं आश्रम है, कहीं संस्था है, वहाँ पर दे दिया जाए तो परमार्थ में लग जाएगा। किसी दीन दुखी की सेवा में लग जाएगा तो आपका परमार्थ बन जाएगा। लेकिन लोग उसके लिए नहीं सोचते हैं। पड़ोसी भूखे मर रहे हैं लेकिन उसको 1 रुपया भी नहीं देगा। कोई बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ने के लिए उसके पास रुपये नहीं हैं, उसके पास पेन कापी नहीं है, तो उसमें आप अपने धन को लगाइए, उसमें आप अपने रुपये को खर्च करिए, तो आपका धन का सदुपयोग हो जाएगा और आपका परमार्थ भी बन जाएगा। लेकिन लोग दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग करना नहीं जानते हैं। तो सदुपयोग करना कब सीखेंगे? जब भीतर प्रकाश होगा, भीतर ज्ञान का दीप जलेगा। तो ये जो बाहर प्रकाश हम देख रहे हैं, ये प्रकाश पर्व है। आज सबके घर आंगन जगमगा रहा है, प्रकाश है, और प्रकाश सबको पसंद है। कोई अंधकार में रहना नहीं चाहते हैं, कोई किसी को अंधकार पसंद नहीं है, प्रकाश में सब लोग रहना चाहते हैं। लेकिन आदमी कर्म अच्छा नहीं कर पाता है। यदि कर्म अच्छा करेगा, अपने जीवन का सुधार करेगा, तो हर समय वो सुखी रह सकते हैं, हर समय वो स्वर्गमय जीवन जी सकते हैं। लेकिन आदमी के पास ज्ञान नहीं है, आदमी के पास समझ नहीं है, इसलिए दुरुपयोग करता है। लोग धन को ही महत्व देते हैं, धन को महत्व देते हैं, परिवार को महत्व नहीं देते हैं। प्राणी ही असली धन है और प्राणी के साथ में यदि अच्छा व्यवहार करते हैं, प्रेम का व्यवहार करते हैं, तो उसके घर में धन की कमी नहीं होती है। एक बार क्या हुआ कि एक सेठ जी के सपने में लक्ष्मी जी आती है, 100 साल निवास करती है उसके घर में। उसके बाद लक्ष्मी जी जाना चाहती है, तो सेठ जी को सपने में आकर लक्ष्मी देवी कहती हैं कि सेठ जी, अब मैं तुम्हारे घर से जाना चाहती हूँ, जो भी वर तुम्हें मांगना है तो मांग सकते हो। तो सेठ जी कहते हैं कि लक्ष्मी देवी, हमारे घर में और सदस्य है, मेरे 4 बहू है, 4 बेटे हैं, और मैं सबसे राय लूँगा तभी मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ। और जिसके घर में ईटिंग और मीटिंग साथ साथ होता है, एक साथ होता है, उसके घर स्वर्ग के समान होता है। तो सेठ जी दूसरे दिन अपने सभी परिवार को बिठा करके पूछते हैं कि लक्ष्मी देवी हमारे घर से जाना चाहती है, तो हम उससे क्या वर मांगे। तो बड़ी वाली जो बहू है वो कहती है कि लक्ष्मी देवी अगर जाना चाहती है तो आप बंगला मांग लीजिए, हमारे पास धन संपत्ति हो जाए, बहुत बड़ा बंगला हो जाए। तो फिर दूसरी बहू कहती है कि हमारे घर में बहुत बड़ा बंगला बन जाएगा, हमारा घर बंगला बन जाएगा, धन संपत्ति हो जाएगी हमारे यहाँ पर्याप्त रूप से, तो फिर नौकर चाकर की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो नौकर मांग लीजिए। और फिर
एक बहू और है, वो भी कहती है कि बहुत धन संपत्ति हो जाए, लेकिन जो सबसे छोटी वाली बहू है वो सुसंस्कारी थी। वो संत महात्मा उनके मायके में जाती थी और उनसे उसको ज्ञान मिला था, संस्कार मिला था। तो बहू कहती है छोटी वाली कि पिताजी, अगर लक्ष्मी देवी जाना ही चाहती है तो आप ये वर मांगिए कि हमारे घर में प्रेम हो, हमारे घर में समता हो, हमारे घर में संगठन हो, हमारे घर में एकता हो, ये वर मांग लीजिए। तो फिर सेठ जी भी खुश हो जाते हैं और फिर रात में फिर सपने में लक्ष्मी देवी आती है और सेठ जी फिर लक्ष्मी देवी से कहते हैं कि लक्ष्मी देवी, अगर आप हमारे घर से जाना ही चाहती हो तो हमें ये वर दीजिए कि हमारे घर में प्रेम हो, हमारे घर में समता हो, हमारे घर में संगठन हो, सुमति हो। तो लक्ष्मी देवी कहती हैं कि अगर तुम ये वर मांगते हो कि प्रेम हो, समता हो, संगठन हो, तो ऐसे घर को छोड़ करके मैं कभी जा नहीं सकती हूँ। फिर 100 साल वो लक्ष्मी देवी उसके घर में निवास करती है। और गोस्वामी जी ने कहा भी है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ विपत्ति तहाँ, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जिसके घर में प्रेम हो, समता हो, संगठन हो, एक दूसरे का आदर सम्मान होता हो, तो उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। और जहाँ कुमति है, कलह है, लड़ाई है, झगड़ा है, उसके घर में कभी धन ठहर नहीं सकता है, बर्बाद हो जाता है, बिखर जाता है, परिवार बिखर जाता है, धन संपत्ति बिखर जाता है और वो दाने दाने के लिए तरसता है। तो धन का सदुपयोग करना ही असली लक्ष्मी पूजा है। तो दीप जल रहा है, आज दीपावली का त्योहार है, सबके घर आंगन जगमगा रहा है और ऐसे ही जगमगाते रहे, पूरे जीवन भर जगमगाते रहे। दीपावली का त्योहार कब से मनाना शुरू हुआ? राम भगवान लंका विजय करके 14 वर्ष बाद अयोध्या वापस आते हैं, तब उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने दीप जलाया और दीप जला करके एक त्योहार मनाया, दीप जला करके स्वागत किया। और तभी से ये चल रहा है कि ये दीपावली का त्योहार, सभी परिवार साथ साथ मिलते हैं, सब एक दूसरे से गले मिलते हैं, सब का मन एकदम हरा भरा होता है, ताजा तरो, एकदम सबका मन हरा भरा रहता है। तो ऐसे ही जगमगाते रहे, ऐसे ही सबके जीवन में खुशहाली हो, सबका मन एकदम हरा भरा हो। और ये कब होगा? जब हमारे भीतर में ज्ञान का प्रकाश होगा, ज्ञान का दीप जलेगा। तो संत गुरुजनों के प्रति श्रद्धा हो, प्रेम हो, भक्ति हो, समर्पण हो, और कहीं पर भी सत्संग होता है तो समय निकाल करके वहाँ पर जाए। और जाने से हमें ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, सद्बुद्धि मिलती है। और जिनके जीवन में सद्बुद्धि है वही जीने की कला सीख सकता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, एक कला के बीच रे विकल होत सब ठाव। एक कला न जानने के कारण ही आज लोगों के जीवन में दुख है, तनाव है, परेशानी है। आदमी के पास खाने के लिए चीज़ नहीं है, इसके लिए वह दुखी नहीं है। पहनने के लिए कपड़े नहीं है, इसके लिए वह दुखी नहीं है। खाने के लिए अन्न नहीं है, उसके लिए वह दुखी नहीं है। रहने के लिए छाया नहीं है, इसके लिए वह दुखी नहीं है। धन धान्य से संपन्न है, इसके बावजूद भी दुखी क्यों है? क्योंकि उसके पास समझ नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है, ज्ञान का प्रकाश उसके भीतर में नहीं है, इसीलिए वह दुखी है। और जिसके लिए खाने के लिए अन्न नहीं है, कपड़े पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए छाया नहीं है, उसके जीवन में यदि दुख है, वह दुखी है, वह रोता है तो समझ में आता है। लेकिन जिसके पास पूरा भरा पूरा है, कोई चीज़ की कमी नहीं, उसके बाद भी आदमी दुखी है, परेशान है,
तो समझ की कमी है, सद्बुद्धि की कमी है। तो आज त्योहार है और आज से ही हम संकल्प ले कि जितना दिन बीत गया तो बीत गया, लेकिन अब हमारे जीवन में अच्छा व्यवहार करें, ज्ञान का दीप जले, जिससे हमारा पूरा जीवन हंसी खुशी से बीते, हमारा घर स्वर्ग के समान बने। घर में जितने प्राणी है वही असली देवी और देवता है। उसकी पूजा न करके मंदिर में जाते हैं, देवी की पूजा करते हैं, देवता की पूजा करते हैं और घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो पूजा सार्थक नहीं है। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने कहा है, दिल दया रहम को तजकर संध्या नमाज खाली है, प्राणी से बैर बनाकर ईश्वर पूजा जाली है। तो मनुष्य के साथ अच्छा व्यवहार करना ही असली ईश्वर पूजा है। मंदिर में जाते हैं तो कितने घंटा पूजा करते हैं, 1 घंटा या 2 घंटा पूजा करते हैं, लेकिन प्राणियों के साथ तो दिन भर व्यवहार करना पड़ता है। तो इस दिन भर व्यवहार करना पड़ेगा और अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो मन अशांत हो जाता है, मन दुखी होता है, मन परेशान होता है। इसलिए प्राणी ही असली देवी और देवता है। माता पिता की सेवा करें। माता पिता ने कितने धन संपत्ति जोड़ करके रखे, जन्म दिए, पाले पोसे, मजदूरी करके पाले पोसे, उसका बहुत बड़ा उपकार है, सदगुरु का उपकार है। उसके उपकार को नहीं भूलना चाहिए कि हमें ज्ञान दिए, सही मार्ग दिए और जिसके कारण आज हम सुखी हैं, हमारा जीवन सही दिशा पे चल रहा है। और जिसको सदगुरु नहीं मिले हैं, जिनको ज्ञान नहीं मिला है, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, शराब के दुकान में जा रहे, मिट्टी पत्थर की पूजा कर रहे हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे जीवन में सदगुरु मिले हैं, अच्छे सुसंस्कारी माता पिता मिले हैं। तो इसके उपकार को नहीं भूलना चाहिए, उसके आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए और सत्संग भजन में अपने मन को लगाना चाहिए। तो त्योहार 4 दिनों के लिए हैं और हम यदि भीतर में ज्ञान का दीप जलाए तो हम जीवन भर सुखी हो सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।